प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति परीक्षा विषय गणित के बारे में सीखेंगे बच्चों, जिसको हम प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन बोलते हैं। आज का अपना टॉपिक जो होगा बच्चों, ऑपरेशन ऑन नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन अप टू 5 डिजिट नंबर्स बाई 3 डिजिट नंबर्स, माने गुणा 5 अंकी संख्याओं में 3 अंकी संख्याओं से हम गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा करना तो हम सभी लोग जानते हैं बच्चों, लेकिन हम उस गुणे को कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसके बारे में कुछ हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा हम सब वीडियो में बताते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, उसको सॉल्व की हल कीजिए और एक लिंक दी रहती है। लिंक जैसे आप टच करेंगे लिंक खुल जाएगी और उसमें बहुत सारी जानकारी रहती है, उसको आप भरेंगे। वीडियो देखने के बाद ये करना आप न भूलें और कुछ कमेंट करना है, कुछ भी जो करना है आप उसमें लिंक में कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ऑपरेशन ऑन नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन गुणन की क्रिया आसानी से कैसे करते हैं कि इकाई के स्थान पर ही नंबर देख करके या दहाई के स्थान तक या सैकड़े के स्थान तक देख करके या लास्ट अंक का देख करके हम उत्तर कैसे जल्दी से जल्दी जो है ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है। एडिशन सीखा अप टू 7 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। दूसरा जो वीडियो हमने इसमें ऑपरेशन ऑन नंबर्स में सीखा था, सब्ट्रैक्शन घटाना सीखा था अप टू 7 डिजिट नंबर्स। बोरोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स में शाब्दिक प्रश्नों के बारे में सीखा था। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे। कैसे सीखेंगे बच्चों, क्या सीखेंगे? स्टडी द फॉलोइंग। जैसे आप गुणा की संक्रिया करते हैं, देखिए ये 5 अंक की संख्या है 34,254 और ये गुणे का निशान है। ये क्या है बच्चों? गुणे का निशान है। गुणे क्या करते हैं? 125। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम 5 का गुणा इसमें करते हैं 34,254 में, फिर 2 का गुणा करते हैं, फिर 1 का गुणा करते हैं, इसके बाद सबको जोड़ देते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 5 यूनिट्स वी गेट ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 5 यूनिट्स, तो वी गेट क्या करते हैं, 5 4 जा 20 करते हैं, तो 5 5 जा 5 2 जा, जैसा आप पढ़ते हैं टेबल उस पर पढ़ के लिखते हैं। फिर ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 करते हैं तो ये नंबर आता है जैसा आप करते हैं तो साधारण में। फिर ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1, और इसके बाद आप क्या करते हैं, इन तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये देखिए जोड़ने की संक्रिया है, ये जोड़ते हैं। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो जो एडिंग में नंबर मिलेगा यही आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने 34,254 में 125 से गुणा किया है। 34,254 गुणे 125, यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 42,81,750 आया है। 42,81,750। अब बच्चों इसमें इन द एग्जाम्पल 34,254, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। 125 को क्या बोलते हैं, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। और ये जो गुणनफल आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट माने गुणनफल। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? गुणनफल। तो कभी कभी मल्टीप्लिकेंड दिया रहेगा, मल्टीप्लायर दिया रहेगा, प्रोडक्ट पूछेगा। कभी कभी इन तीनों में से दो दिया रहेगा तो तीसरा हम ज्ञान कर सकते हैं। प्रोडक्ट दिया है, मल्टीप्लायर दिया है तो मल्टीप्लिकेंट हम याद कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है तो मल्टीप्लायर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। माने तीन है, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट। इन तीनों में से अगर दो दिया है तो तीसरे की गणना हम आराम से कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं बच्चों, टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 1000 से या 10,000 से, तो क्या करते हैं? जो नंबर रहता है उसके आगे उतना जीरो हम बढ़ा देते हैं, उसके आगे हम उतना नंबर बढ़ा देते। जैसे 71 है, मल्टीप्लाई बाई 10 है तो 710 हो गया। 71 है, मल्टीप्लाई बाई 100 है, 71 के बाद डबल जीरो हो गया। मतलब अगर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs ऐसा मल्टीप्लाई करना है तो जो भी नंबर रहेगा उसके आगे उतना जीरो हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। एनी नंबर इंटू जीरो। बच्चों कोई भी नंबर हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें अगर जीरो से गुणा करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो गुणनफल आएगा वो जीरो ही आएगा। At times it is necessary to have a particular digit in the unit place of the product of two numbers. Product of a इधर OF of two numbers. At that time it is necessary to find the two digits which should be multiplied by to get the particular digit. बच्चों आपको कुछ टेबल दिखाते हैं कि कौन कौन से नंबर का गुणा करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, कौन कौन से नंबर का गुणा करेंगे तो यूनिट के प्लेस पर 2 आता है, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर यूनिट के प्लेस पर 3 आएगा। इसी प्रकार से यूनिट कौन कौन से नंबर है जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट के प्लेस पर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 0 आएगा यूनिट के प्लेस पर। तो बच्चों थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, उत्तर ढूंढने में हमें आसानी होगी। जैसे हमने कहा सिंपल मल्टीप्लायर तो हम करते हैं, लेकिन जल्दी से कैसे करेंगे देखिए। द डिजिट कमिंग इन द यूनिट प्लेस, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स। कौन कौन से ऐसे नंबर हैं देखिए। एक, इकाई के स्थान पर अगर एक आएगा तो किस में हम गुणा करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आता है, 3 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 आता है, तब इकाई के स्थान पर एक आता है, या 9 9 जा 21 करेंगे तो भी इकाई के स्थान पर एक आता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट के स्थान पर एक आएगा, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट के स्थान पर एक आएगा, 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट के स्थान पर 1 आएगा। 2 के लिए कौन कौन से हैं? 2 के लिए बच्चों 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट के स्थान पर 2 आएगा, 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट के स्थान पर 2 आएगा, 3 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट के स्थान पर 2 आएगा, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यूनिट के स्थान पर 2 आएगा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यूनिट के स्थान पर 2 आएगा, और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यूनिट के स्थान पर 2 आएगा। इसी प्रकार से यूनिट के स्थान पर 3 करेंगे तो कौन कौन सा आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो भी 3 आएगा, और 7 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे तो भी यूनिट के स्थान पर 3 आएगा। 4 के लिए 1 4 जा 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आने के लिए, 2 2 जा भी 4 होता है, यूनिट के स्थान पर 4 लाने के लिए, 2 7 जा 14 होता है तो यूनिट के स्थान पर 4 सकता है, 3 8 जा भी आ सकता है 24, 4 6 जा 24, 6 9 जा
54 और 8 8 जा 8 8 जा भी 64 होता है, तो इस पर यूनिट के प्लेस पर 4 आता है। 5 के लिए कौन कौन से नंबर है आपको याद करने पड़ेंगे। 1 5 जा 5 होता है बच्चों, 3 5 जा 15 होता है, तो यूनिट के प्लेस पर आएगा 5। 5 5 जा 25 होता है, तो यूनिट के प्लेस पर 5 आएगा। 7 5 जा 35 होता है, तो यूनिट के प्लेस पर आएगा। 9 5 जा 45 होता है, तो यूनिट के प्लेस पर 5 आएगा। 6 का आने के लिए क्या क्या रहता है। 6 के लिए रहता है 1 6 जा 6, 6 में 1 से गुणा करेंगे, या 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 3 जा, 2 8 जा, 4 4 जा, 4 9 जा और 6 6 जा, और लास्ट में 7 8 जा। 7 8 जा करेंगे तो भी जो है लास्ट में यूनिट के स्थान पर 6 आएगा। 7 के लिए 1 7 7, 1 7 जा, फिर 3 9 जा। 8 के लिए यूनिट के प्लेस पर 8 आने के लिए बच्चों 1 8 जा और 2 4 जा, 2 9 जा, 3 6 जा 18, 4 7 जा और 6 8 जा। 9 आने के लिए 1 9 जा 9, 1 में 9 का गुणा करेंगे, 1 में 9 का गुणा करेंगे, या 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 जा 9, या 7 7 जा 49। 0 में 2 5 जा 10, 0 लाने के लिए 2 5 जा 10, 4 5 जा 20, 6 5 जा 30, 8 5 जा 40, या एनी नंबर इनटू मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। तो यूनिट के प्लेस पर 1 आने के लिए कौन कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। 2 लाने के लिए, 3 लाने के लिए, 4 लाने के लिए, ये देखिए 1 2 3 4 ये सब नंबर है, हमने चार्ट में लिखा है बच्चों। तो इसको आप अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, तो आप देखते ही मल्टीप्लाई के स्थान पर देख लेंगे कि यूनिट के प्लेस पर यह है, तो इसका मल्टीप्लाई है। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 3 6 8 एंड 1 7 5 7। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए ये मल्टीप्लिकेंट है, ये मल्टीप्लायर है, और प्रोडक्ट पूछा है, तो दोनों का गुणा कर देंगे। अब दोनों का गुणा करते समय बच्चों देखिए यहाँ पर अब 1757 है, 1757 को हम कैसे 175 है, सॉरी 175, ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क है, 175 से गुणा करना है, ये है क्वेश्चन मार्क, इसमें गड़बड़ हो गया है। तो 4 3 6 8 इसके 4 ऑप्शन हैं। 4 3 6 8 मल्टीप्लाई बाई 175 को, 175 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 70 प्लस 5। अब हमने 0 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, तो 4 3 6 8 के बाद 2 0 लगा देंगे। 4 3 6 8 के बाद देखिए 2 0 लगा दिया, और 4368 में 7 से गुणा करके एक और 0 लगा दिया आगे, यहाँ पर एक और 0 लग गया। फिर 5 का आराम से गुणा कर लेते हैं, और 5 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट के स्थान पर 0 आएगा। इसके बाद इसको हम जोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 764400, कौन सा इसका आंसर सही है बच्चों, ये चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है, 764400। तो यहाँ पर 175 है मल्टीप्लाई, तो इसको हमने लिखा है 100 धन 70 धन 5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम आराम से 100 का मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, 2 0 बढ़ा दिया, फिर 70 में 7 का मल्टीप्लाई करके यूनिट के स्थान पर 0 लगा दिया, और इसके बाद 5 का आराम से पहाड़ा पढ़ करके तीनों को जोड़ दिया।
तो हमारा समय क्या होगा बच्चों, बचेगा। तो ऐसा जहां रहे उसको एक्सपेंडेड फॉर्म मल्टीप्लायर जो होगा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। आया समझ में? इफ 1342, इसके बाद यहाँ पर डाट है, इनटू 332 इक्वल टू, प्रोडक्ट भी दिया है। यहाँ मल्टीप्लाइंट में यूनिट के स्थान पर नहीं है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 6 तो यहाँ पर है 2, तो या तो 2 3 जा 6 हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 8 है, 4 है और 6 है। यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 6 है, तो यूनिट के स्थान पर 6 लाने के लिए, यूनिट के स्थान पर 6 लाने के लिए बच्चों या तो 1 में 6 का गुणा हो सकता है, या 2 में 3 का गुणा हो सकता है, या 2 में 8 का गुणा हो सकता है। 2 में क्या है, 8 का गुणा हो सकता है। तो यहाँ पर यूनिट के प्लेस पर 2 है तो 2 8 जा होगा, 2 यहाँ पर 2 4 जा 8 के बाद 9 आता है, मतलब एक हासिल, अगर 2 3 जा करेंगे तो हासिल नहीं आएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा। ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर आप जानते हैं कि यूनिट के प्लेस पर 6 लाने के लिए या तो 1 6 जा करेंगे, या तो 2 3 जा करेंगे, या 2 8 जा करेंगे, या 4 4 जा करेंगे, या 4 9 जा करेंगे, या 6 6 जा करेंगे, या 7 8 जा करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम आसानी से घोट सकते हैं कि जो अपना ये यूनिट के प्लेस पर स्थान खाली है बॉक्स में, वहाँ पर 8 आएगा। द डिजिट in the unit place of the multiplicand, the multiplier of the product 2 and 6 respectively. So decide which of the alternative when multiplied by 2 gives 6 in the unit place of the product. तो यहाँ पर हम 2 8 जा 16 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा बच्चों। क्या आएगा? यूनिट के प्लेस पर 8 आएगा। और 2 4 जा 8 करेंगे, इसके बाद 1 कैरी रहेगा तो 9 हो जाएगा। बराबर। इस प्रकार से हम आसानी से यूनिट के प्लेस को देख करके सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। समीर है सम नोट्स ऑफ 2000। समीर के पास 2000 की कुछ नोटें हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टोटल वैल्यू ऑफ द नोट्स ही हैज। उसके पास 2000 की नोट है बच्चों, तो उसका वैल्यू है 35,000 या 3,500, 36,000 या 3,600। अब यहां पर टू फाइंड द टोटल वैल्यू द नंबर ऑफ नोट्स शुड बी मल्टीप्लाइड बाई कितना? 2000। मल्टीप्लाइड बाई कितना? 2000। So there must be at least 3 zeros in the answers. कम से कम ये 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो आंसर में आना चाहिए। तो 3 जीरो में एक तो यहाँ पर 3 जीरो है और एक यहाँ पर 3 जीरो है। अब इसमें से देयर इज पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फर्स्ट एंड 3। ये देखिए 3 जीरो आना चाहिए, तो फर्स्ट हो सकता है या तो थर्ड हो सकता है, लेकिन किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 35 नहीं आता है, और यहाँ पर 36 आ सकता है। तो 35 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2। 35 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 के पहाड़े में गुड़े में आएगा ही नहीं, तो 36 मल्टीपल ऑफ 2, इसलिए इसका आंसर होगा 36,000। इसका अल्टरनेटिव, करेक्ट अल्टरनेटिव ये है 36,000। बच्चों जो 3 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें 1 2 तो लगता है कि ये दोनों हो सकते हैं, तो उन्हीं दोनों में जो नहीं है। अब यहाँ पर 2000 से मल्टीप्लाई करना है तो माने ये 3 जीरो होने चाहिए, तो इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, ये 2 हट गए। अब इन दोनों पर विचार, 2 के मल्टीप्लाई मल्टीपल में 35 आएगा नहीं, तो 36 आता है, तो इसलिए अल्टरनेटिव थर्ड इसका क्या है? सही है। अल्टरनेटिव थर्ड इसका क्या है बच्चों? सही है। What is the multiplicand? If the product is 10,000 and the difference between the multiplicand and the multiplier is 0. बच्चों what is the multiplicand?
प्रोडक्ट दिया है 10,000 दिया है और उसका मल्टी बिटवीन द मल्टीप्लिकेंड एंड द मल्टीप्लायर इज 0, तो कौन कौन से हो सकते हैं? 10, 100, 1000 या 10,000। तो गुणनफल 10,000 आना चाहिए। किसका किसका गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 का अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा 10,000 आता है। 100 ये प्रोडक्ट है और मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर दोनों दिया है, डिफरेंसेस 0 में। 100 में 100 का डिफरेंस निकालेंगे 0 आएगा। तो ये अपना दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। ये अपना दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। What is the difference in the product? What is the difference? What is the difference in the product if the multiplicand and the multiplier are interchanged? बच्चों, जैसे 2 में 3 का गुणा करते हो, 2 3 6, 3 में 2 का गुणा करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कुछ फर्क इसमें नहीं पड़ता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। द प्रोडक्ट बिकम ट्वाइस, द प्रोडक्ट बिकम थ्राइस, द प्रोडक्ट बिकम्स 4 टाइम्स, नो डिफरेंस इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर को अगर आप इंटरचेंज करते हो। जैसे हमने कहा ना 2 मान लो 3 है मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर है 2, तो 3 2 जा भी क्या होता है? 6 ही होता है। और पहले 2 कर दो बाद में 3 करो तो नो डिफरेंस इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट उसके गुणनफल में गोड़ी और गुणक को आप इंटरचेंज कर देंगे तो उसके प्रोडक्ट माने गुणनफल में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। A number was multiplied by 132 instead of 123. The difference in the product was 24750. What was that number? What was that number? 4 ऑप्शन इसके दिए हैं। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए लेट नंबर ऑफ x मान लो, नंबर b है x, हमने यहाँ हल करके दिखाया है। तो x इंटू 132 माइनस x इंटू 123, उसका डिफरेंस है 24750। इस प्रकार से अब इसको हल करेंगे तो 132 में से 123 घटाएंगे 9 आएगा और 9 बराबर इतना होगा, 9 का इसमें भाग देना पड़ेगा तो 2750 आएगा। थर्ड ऑप्शन ये सही है। तो बच्चों द नंबर वाज मल्टीप्लाइड, जैसे ये सवाल दिया रहता है तो आप क्या करो, इसका और इसका जो डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस आता है उस नंबर से इसके प्रोडक्ट में भाग दे दो। यही किया है इसमें। तो आप ये सब लिखने के अलावा हमेशा डिफरेंस निकालो। अगर इस प्रकार के सवाल रहते हैं मल्टीप्लाइड में, नंबर वाज मल्टीप्लाइड और नंबर आपको पता करना है, प्रोडक्ट दिया है 132 से गुणा करना था तो 123 से गुणा हुआ तो गुणनफल इतना आया, तो नंबर कौन सा होगा, इसका डिफरेंस निकाल के जो डिफरेंस आता है उससे डिवाइड कर दो, आपको नंबर मालूम हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। इन प्रश्नों पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। x गुणे 132 ऋण x गुणे 123 किया, इसका डिफरेंस 9 है, 9 से इसमें भाग दे दिया तो 2750 आया। थर्ड अल्टरनेटिव इसका क्या है? सही है। ये देखिए 39,735 गुणे 3 है, धन 39,735 गुणे 7 है। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों में गुणा करते समय 39,735 दोनों में तब हम कॉमन ले लेते हैं और 3 और 7 को जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। तो 39,735 में एक जीरो बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। 39,735 में देखिए एक जीरो बढ़ा दिया, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 39,735 हम कॉमन ले लेते हैं। 39,735 क्या हो जाएगा कॉमन? 3 धन 7 हो जाएगा 10 और क्या करेंगे यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, बराबर। 39,735 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, 3 धन 7 हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 39,735 गुणे 10 और गुणे 10 का मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा।
यहाँ पर देखिए 10101 गुणे 101 है, गुणे 101 है। तो बच्चों हम इसको कैसे आसानी से हल करेंगे, तो इसको हम आसानी से हल करते समय देखिए, इसको हम आसानी से हल करते हैं इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे 100 को हम 100 धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। 100 को हम क्या कर सकते हैं, 100 धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका गुणनफल जो 2 जीरो बढ़ा देंगे और धन इतना ही आएगा, जोड़ देंगे। ये देखिए 2 जीरो बढ़ा दिया और यही नंबर आया, दोनों को जोड़ दिया तो 10 20 201, 10 20 201 फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। 101 को क्या किया, 100 धन 1 के रूप में लिख दिया। तो आसानी से 100 का गुणा करना है तो 2 जीरो बढ़ा दिया नंबर के आगे और इसके बाद एक वही नंबर ही है, तो दोनों को जोड़ करके आसानी से हम गुणा कर लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। ये देखिए when a number is multiplied by 10 instead of 16, it is the decreases by 30, then find the number, then find the number। ये 2018 में पूछा गया था बच्चों। इसके ऑप्शन हैं 5, 6, 8 और 10, 5, 6, 8 और 10। तो बच्चों इसका जो हमने कहा कि ए इसका डिफरेंस कितना है, 6 आएगा और जो प्रोडक्ट है उसमें तो प्रोडक्ट में डिवाइड कर दो, 6 5 जा 30, ये फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। इस प्रकार के प्रश्न हमने सिखाया था। व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाई बाय 16 लेट x बी द नंबर एंड z बी द प्रोडक्ट। तो 16 x इक्वल टू z, instead of 16 it is multiply by 10, the product decreases तो by 30 हो गया। तो 10x बराबर z ऋण 30 हो गया। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट सेकंड में समीकरण हल करेंगे। तो आप ये सब करने से पहले तो नियम के तहत लगाते हैं बच्चों, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो और प्रोडक्ट में डिवाइड कर दो सीधा सीधा, तो आप फट से उत्तर पा जाएंगे। 10 और 16 का डिफरेंस 6 हुआ और 30 में 6 से भाग दे दिया तो आ गया 5। इसका उत्तर इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 16 और 10 x का ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस हमने निकाला है, समीकरण मान के लगाया है। तो इससे लगाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा बच्चों। इसका डिफरेंस निकालेंगे आप, जो भी दिया है इंस्टेड ऑफ में डिफरेंस निकाल के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर आपको मालूम हो जाएगा। वह नंबर आपको क्या हो जाएगा, आराम से मालूम हो जाएगा। What is the product of the 4-digit greatest number and the 3-digit smallest odd numbers? What is the product of 4-digit greatest number? तो 4-digit greatest number का 999 हो जाएगा बच्चों। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो 4-digit greatest number ये देखिए 999 हो जाएगा। और 3-digit smallest odd number, 3-digit smallest odd number, 3-digit इज स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, आड नंबर 101 होता है, 100 होता है, इवन नंबर हो जाएगा तो ये आड नंबर हो जाएगा। अब इतने में 101 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम 100 धन 1 लिख सकते हैं, 100 धन 1 999। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए 2 जीरो बढ़ा दिया फिर 999 लिख दिया, तो ये उत्तर हो गया। तो इसका ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है बच्चों। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी आड नंबर 101, 101 को 100 धन 1 के रूप में लिख सकते हैं, 9999 गुणे 100 धन 1। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। If the digit is same in all the boxes, then find the digit। ये भी 2018 में पूछा गया है बच्चों। यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में 5 है, मल्टीप्लाई बाई दोनों बॉक्स खाली हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 है, इक्वल टू प्रोडक्ट दिया है। तो यूनिट के स्थान पर 5 5 है बच्चों, यूनिट के स्थान पर 5 5 है और ये नहीं मालूम है। तो इसमें हमें नंबर मालूम करना है। ये नंबर सब में सेम है, नंबर सब में क्या हो जाएगा, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो बच्चों
ये देखिए 5 बचे 25 है, 11 और 12, ये देखिए यहाँ पर एक एक आएगा, क्या आएगा, एक एक आएगा, 1 इधर भी आएगा, 1 इधर भी आएगा, 1 इधर भी आएगा, 1 इधर भी आएगा। क्योंकि जब इकाई के स्थान पर 5 होता है तो 5 5 का गुणा करते हैं, गुणनफल आता है। इसके बाद 11 है, 11 की अगली वाली संख्या 12 होती है, उसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। और ये तो ये सेम यूनिट है तो एक एक आएगा, क्या आएगा, एक एक। यहाँ पर है 2700 इंटू 3 टेंस माइनस 5 यूनिट्स इक्वल टू व्हाट। 2700 है तो 27 क्या हो जाएगा, 100 इंटू 30 माइनस 5, इसका गुणा कर लेंगे 80995 यहाँ पर आएगा, जो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। ये 100 का मतलब 2700 हो गया, और 3 टेंस का मतलब 30 हो गया, और माइनस 5 यूनिट का मतलब 5 ही हो गया। इस प्रकार से हम लिख करके इसको अंकों में हल कर सकते हैं, जो शाब्दिक प्रश्न दिए हुए हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीख रहे हैं कि 5 अंक की संख्याओं में 3 अंक की संख्याओं से हम गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एडिशन सीखा था, उसमें सब्ट्रैक्शन सीखा था, और इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है। तो एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, आगे हम क्या सीखेंगे बच्चों, आगे हम डिवीजन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, डिवीजन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।